अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन की वीडियोस भी आपको इसी चैनल पर क्लास 9 मैथ्स के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है 1.4, इसमें हमें बेसिकली ये सिखाया जा रहा है कि हम मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किस तरह कर सकते हैं। हम पिछली एक्सरसाइज में मैट्रिक्स को ऐड करना और मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना ये सीख के आए हैं, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में हमने ये देखना है कि मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कन्फॉर्मेबल का मतलब होता है मौजू या सूटेबल, कि ये नीचे हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, हर पार्ट में हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं। तो हमने देखना है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या मल्टीप्लिकेशन के लिए मौजू हैं या सूटेबल है, ठीक है। हमने इस चीज़ को देखना है। तो देखें, पिछली एक्सरसाइज में हम ये सीख के आए थे कि मैट्रिसेस को आपस में ऐड किस तरह किया जाता है या मैट्रिसेस को आपस में सब्ट्रैक्ट किस तरह किया जाता है। तो जिस तरह एडिशन या सब्ट्रैक्शन के टाइम हम एक शर्त देखते थे, एक कंडीशन देखते थे कि अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो तभी हम दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर सकते थे या दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। हमने वो शर्त या वो कंडीशन देखनी होती थी कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है कि नहीं है, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एक कंडीशन है, एक शर्त है, ठीक है। अगर वो शर्त या कंडीशन पूरी होती है दो मैट्रिसेस के दरमियान तो तभी हम उन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब ये पहले वाला पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमें ये दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, तो मैंने ये दोनों मैट्रिसेस लिख दिए। अब हमने ये देखना है कि ये दोनों मैट्रिसेस हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फॉर्मेबल हैं, सूटेबल हैं या नहीं है, ठीक है। तो देखें, दो मैट्रिसेस को जब भी हमने आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो हमने पहले मैट्रिक्स में देखना है कि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अब ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स। जो भी आपने दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने हैं उनमें जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसमें आपने देखना है कि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो देखें, ये जो पहला मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। हम जानते हैं जो वर्टिकल लाइन में एंट्रीज होती हैं उनको कॉलम कहा जाता है, ये हम पिछली एक्सरसाइज में सीख के आए हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम है ये 1 और 2, दो कॉलम है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2, ठीक है। और दूसरे मैट्रिक्स में आपने देखना है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, ठीक है, जब भी आपने मल्टीप्लाई करना है। पहले वाले मैट्रिक्स में हमने नंबर ऑफ कॉलम देखने हैं और दूसरे वाले मैट्रिक्स में हमने नंबर ऑफ रोज देखने हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। जो दूसरे वाला मैट्रिक्स है उसमें आपने नंबर ऑफ रोज या कतारों की तादाद देखनी है कि वो कितनी है, ठीक है। तो रोज किसको कहते हैं हम जानते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस में एंट्रीज होती हैं उनको रोज कहा जाता है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में अगर देखें तो ये 1 और 2 दो रोज हैं, तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा 2, ठीक है। तो देखें, ये जो दो मैट्रिसेस हैं, पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 2 है, दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 है। तो अगर ये वाला केस आ जाए कि जब हम दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहें और पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हों दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के, तो फिर हम उन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने सिर्फ ये बताना है कि जी ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते, सिर्फ हमने इतना बताना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वहां पर फिर हम मल्टीप्लिकेशन भी सीखेंगे कि मल्टीप्लाई करते किस तरह है, ठीक है। हमने यहाँ पर बस इतना ही लिखना है कि ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो अब ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं, जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के, तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिसेस है ये मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की शर्त को पूरा कर रहे हैं, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फिर हम आंसर लिख लेंगे कि एज नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, के चूंकि पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के, सो बोथ मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब है कि दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं जी, तो ये मैंने इसका आंसर लिख दिया, एज नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स
आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स कि चूंकि पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के, सो बोथ मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड। तो इसका मतलब है कि हम दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों मैट्रिसेस कन्फर्मेबल हैं, सूटेबल हैं, मौजू हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब ये पार्ट 2 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने ये दोनों मैट्रिसेस नीचे लिख दिए। अब हम देखते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है या नहीं है। तो देखें, जिस तरह के मैंने आपको पार्ट 1 में बताया कि हम मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सी शर्त देखते होते हैं कि अगर हम दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम देखते हैं। ठीक है, अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो हम दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम देखें, यानी कि वर्टिकल लाइन में एंट्रीज देखें, ये 1 और 2 दो कॉलम है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज देखें, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एंट्रीज हैं, यानी कि ये 1 और 2। तो इसका मतलब यह हो गया कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इसका सॉल्यूशन लिख दिया, एज नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, कि चूंकि पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के, सो बोथ मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड। तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, ये मैंने यहाँ पर दोनों मैट्रिसेस लिख दिए। अब हमने देखना है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं है। तो जिस तरह कि मैंने आपको पिछले 2 पार्ट्स में बताया कि अगर हम दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहें तो हमने ये देखना होता है कि क्या पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के। अगर इक्वल होंगे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखें, जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, यानी कि वर्टिकल लाइन में जो एंट्रीज हैं, एक ही यहाँ पर वर्टिकल लाइन है, यानी कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉलम है वो एक है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज देखें, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एंट्रीज हैं, तो यहाँ पर देखें 2 रोज हैं, ये 1 और 2। तो इसका मतलब है कि पहले वाले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम है वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो मैंने लिख दिया, एज नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, कि चूंकि पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के, सो बोथ मैट्रिसेस कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड। तो इसका मतलब है कि इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया। तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो दो मैट्रिसेस हमें दिए गए थे ये मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब हमने देखना है कि ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हैं कि नहीं है, यानी कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट्स में बताया कि हम ये कंडीशन देखते होते हैं कि जिन दो मैट्रिसेस को आपस में हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो देखें, जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसमें अब नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 दो कॉलम हैं, और दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज देखें तो देखें 1 और 2 दो रोज हैं, यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों मैट्रिसेस कन्फर्मेबल हैं, सूटेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इसका मैंने आंसर लिख दिया, एज नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, कि चूंकि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, सो बोथ मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड। तो इसका मतलब है कि हम दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। ये दोनों मैट्रिसेस हमने देखने हैं कि इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या ये दोनों मैट्रिसेस कन्फर्मेबल हैं, सूटेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो देखें, मैंने ये दोनों मैट्रिसेस पहले लिख दिए। अब जिस तरह के मैं आपको पिछले पार्ट्स में बताता रहा हूँ कि अगर हम दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। अगर ये दोनों इक्वल हो, यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम
कॉलम इक्वल हो दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो उन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो देखें जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ कॉलम अगर देखें या वर्टिकल लाइन में अगर आप एंट्रीज देखें तो 1 2 3 कॉलम है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स को देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर आप एंट्रीज देखें तो 1 2 3 रोज है, यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम इक्वल हैं दूसरे वाले मैट्रिक्स के रोज के। तो इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिसेस कन्फॉर्मेबल हैं, सूटेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी कि इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो इसका सोल्यूशन मैंने लिख दिया, एज नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, कि चूंकि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, सो बोथ मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड। तो इसका मतलब है कि इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ये दोनों मैट्रिसेस कन्फॉर्मेबल हैं, सूटेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक हो गया, तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 5 का। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ के अगर हमारे पास ये दो मैट्रिसेस ए और बी हो तो हमने फाइंड करना है नंबर 1 ए बी और दूसरा हमने फाइंड करना है बी ए। ये दो एक्सप्रेशन हमने सॉल्व करनी है इफ पॉसिबल, अगर इनका सॉल्यूशन पॉसिबल है तो। ठीक है, तो देखें इस क्वेश्चन में बेसिकली हम ये सीखेंगे कि दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। हम जो पिछला क्वेश्चन था वहां पर ये सीख के आए थे कि कौन से दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए जो शर्त थी, जो कंडीशन थी, वो चीज़ हम पिछले क्वेश्चन में देख के आए थे कि दो मैट्रिसेस को अगर हमने मल्टीप्लाई करना हो तो उसके लिए हम ये देखते होते हैं कि पहले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम है वो इक्वल होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के, तो तभी हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये कंडीशन हम पिछले क्वेश्चन में देख के आए थे। ठीक है, अब यहां पर हमने ये देखना है कि अगर दो मैट्रिसेस की ये कंडीशन पूरा करते हैं, ठीक है, कि पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है अगर दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो फिर उन दो मैट्रिसेस को हम आपस में मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे। ठीक है, यहां पर हमने मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो सीखना है। तो देखें ये जो पार्ट 1 है ए बी, इसको पहले मैं सॉल्व करता हूं। ये मैंने ए बी लिखा, ये वाली एक्सप्रेशन लिख दी। अब इसका सोल्यूशन है, मैंने ए बी लिखा और नेक्स्ट मैंने ए और बी की जगह हमें ये जो दो मैट्रिसेस दिए गए थे ये दोनों मैंने पुट कर दिए। ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप इसके दरमियान अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दें तब भी ठीक है, और नहीं भी डालते तो ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि हम अगर ए क्रॉस बी लिखें या ए बी लिखें, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें कंडीशन तो ये पूरी हो रही है मल्टीप्लिकेशन के लिए कि जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं और दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 हैं। ये कंडीशन होती है कि पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तभी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये कंडीशन हमारी पूरी हो रही है, तो अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, देखें जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसकी जो फर्स्ट एंट्री है रो की, इस एंट्री को हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम की पहली एंट्री के साथ। ठीक है, रो की फर्स्ट एंट्री मल्टीप्लाई होगी कॉलम की फर्स्ट एंट्री के साथ, तो ये आ जाएगा 3 × 6। उसके बाद आप प्लस का साइन डालें। अब इस रो की दूसरी वाली एंट्री को आप मल्टीप्लाई करें दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम की दूसरी वाली एंट्री के साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 और इंटू ये आ गया 5। तो ये हमने पहली वाली रो को मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये दूसरी वाली रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, यानी कि इस सेकंड रो की जो फर्स्ट एंट्री है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम की फर्स्ट एंट्री के साथ। तो ये आ जाएगा -1 × 6 और उसके बाद प्लस। अब इस सेकंड रो की सेकंड एंट्री को आप मल्टीप्लाई कर लें दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम की सेकंड एंट्री के साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 × 5। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इसके काफी सारे क्वेश्चन आगे आ रहे हैं, हम 2-3 बार जब रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा मैं इसको एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि देखें आप यहां पर अगर मैं एक एरो लाइन ड्रॉ करता हूं, ये एक एरो मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया और एक एरो मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हम मल्टीप्लिकेशन का जो डायरेक्शन है उसको समझते हैं। देखें ये इस एरो की ये टेल है और ये इसका हेड है, सही है। इसी तरह इस एरो का ये इसकी टेल आ जाती है, ये इसका हेड आ जाता है। तो हमने किस तरह मल्टीप्लाई किया,
टेल वाली एंट्री को टेल वाली एंट्री से मल्टीप्लाई किया और हेड वाली एंट्री को हेड वाली एंट्री से मल्टीप्लाई किया इस डायरेक्शन में। ठीक हो गया। देखें 3 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद प्लस का साइन डाला और फिर हमने 0 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। इसी तरह इस रो के लिए भी अगर मैं ये एरो साइन इस तरह डालता हूं तो अब ये जो टेल वाली एंट्री है इसको आप टेल वाली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। तो ये मैंने -1 × 6 लिख दिया और उसके बाद प्लस का साइन डाला। अब ये हेड वाली एंट्री को इस एरो की जो हेड वाली एंट्री है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो आप इस तरह भी इसको याद रख सकते हैं। आगे जब ये क्वेश्चन आप बार बार रिपीट करेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आपको ये एरो साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पर ये एरो साइन डाल के दिए थे। ठीक है। तो ये हमने इसकी सारी एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो देखें 3 × 6 ये आ जाएगा 18 प्लस 0 × 5 0 हो जाएगा, -1 × 6 -6 हो गया और प्लस 2 × 5 10 हो गया। ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा 18 + 0 18 आ जाएगा और नेक्स्ट है -6 + 10 यानी कि 10 में से 6 को माइनस कर दें तो आपको आंसर मिलेगा 4। तो ये हमने ये जो एंट्री थी इनको सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इस ए बी एक्सप्रेशन के लिए, यानी कि जब हमने ए बी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें रिजल्ट में ये वाला मैट्रिक्स मिला। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है इस पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 हम सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब हम पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। ये बी ए जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें मैट्रिक्स की जो तरतीब है वो चेंज होगी है। बी को हम पहले ले आए हैं और ए को बाद में ले आए हैं। तो हम देखते हैं कि इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी कि अगर हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हम पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम देखते हैं। अगर पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हों दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो फिर हम उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज वो दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो देखें अब यहां पर जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसमें कॉलम कितने हैं, या वर्टिकल लाइन देखें तो एक ही है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज अगर आप देखें या हॉरिजॉन्टल लाइन देखें तो 1 और 2। इसका मतलब ये है कि पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 1 है और दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 है। नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम बी ए को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन लिख लेंगे, इसका आंसर लिख लेंगे कि बी ए इज नॉट पॉसिबल एज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। ठीक है। ये हम इसके सोल्यूशन में लिख लेंगे। तो मैं लिख लेता हूं जी। तो ये मैंने इसका सोल्यूशन लिख लिया कि बी ए इज नॉट पॉसिबल एज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। कि चूंकि जो मैट्रिक्स बी है इसके नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ रोज के, तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर इनकी ये तरतीब रखें कि बी को पहले रखें और ए को बाद में रखें तो फिर हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 2 का।